जो पत्र लिखने की शैली है, जो भाषा है, वो बहुत ही सरल होनी चाहिए। पत्रों के उद्देश्य, उसके प्रयोग और कार्य के अनुसार ही पत्रों के विभिन्न प्रकार होते हैं, जो अपने भावों को, अपने विचारों को दूसरों तक भेजा जा सकता है। एक सस्ता साधन। प्रणाम, मैं रिहाना एस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के बीसीए के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस सेमेस्टर जो आपके लिए यूनिट 4 है, उसके अंतर्गत जो आपके लिए कार्यालय हिंदी है, इसमें हम पत्र व्यवहार जो है उसका सामान्य परिचय जो है इसके बारे में चर्चा करेंगे। मनुष्य जो है वो सामाजिक प्राणी है। वो अपने विचारों को जो है एक दूसरे से आदान प्रदान करना चाहता है, अपनी मन की भावनाओं को अपने रिश्तेदार, सगे संबंधियों को बताना चाहता है। तो अगर उसके रिश्तेदार, उसके संबंधी दूर कहीं दूसरे शहर में हो, तो उनको अपने मन की बात को बताने का जो एक माध्यम उसने पत्र को बना लिया है। आज तो वैज्ञानिक तौर पर बहुत प्रगति हुई है, लेकिन पुरातन काल में पत्र का ही सहारा लिया करते थे। आज भी पत्र का उतना ही महत्व है। आज भी पत्र का महत्व कहीं कम नहीं हुआ है। तो आज मैं आपको जो पत्र के बारे में, जो पत्र का सामान्य परिचय है, इसके बारे में बताऊंगी। तो देखिए, यहाँ पर पहले तो प्रश्न है, पत्र क्या है या पत्र लेखन किसे कहते हैं? पत्र क्या है? पत्र लेखन किसे कहते हैं? तो देखिए, यहाँ पर ये एक कागज पर लिखे संदेश को पत्र कहते हैं। एक कोरे कागज पर जो लिखे हुए संदेश को ही पत्र कहा जाता है, लेटर, पत्र कहा जाता है, जो कि अंग्रेजी में लेटर कहते हैं। तो लिखित रूप में अपने मन के भावों या विचारों को प्रकट करने का माध्यम पत्र है, जो लिपिबद्ध रूप में यानी लिखित रूप में, जो कि अपने भावों को, विचारों को प्रकट करना ही पत्र कहलाता है। आगे देखिए, दूर रहने वाले अपने संबंधियों अथवा मित्रों की कुशलता जानने के लिए तथा अपनी कुशलता का समाचार देने के लिए पत्र एक साधन है। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए भी पत्र लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो अपने रिश्तेदार जो हैं, दूर कहीं हैं, तो उनकी कुशल मंगलता के बारे में पूछने के लिए, अपनी कुशल मंगल के बारे में बताने के लिए ये पत्र का क्या है, पत्र के रूप में जो है लिखा जाता है। पत्र एक साधन बनता है। तो सिर्फ अपने रिश्तेदारों को या अपने कहें मित्रों को ही पत्र नहीं लिखा जाता। इसके अलावा भी बहुत व्यवहारों में पत्र बहुत ही महत्व रखता है। बहुत ही व्यवहारों में, जैसे कि क्या है, वाणिज्य में और सरकारी दफ्तरों में भी पत्रों का उतना ही महत्व है। इस द्वारा भी क्या है, कोई इंसान क्या है, व्यवहार के रूप में यानी वाणिज्य में भी वो क्या है, जो वो बिजनेस करता है, उसके द्वारा भी पत्र कहीं लिखने पड़ते हैं। और क्या है, मनुष्य अपने व्यवहार करने के लिए भी पत्र लिखता है। सरकारी दफ्तरों में भी पत्रों का उतना ही महत्व है। तो यहाँ पर भी पत्र लिखा जाता है। एक व्यक्ति जो अपनी भावनाओं को एक कागज पर लिखकर दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करता है, तो ऐसी प्रक्रिया को पत्र लेखन कहते हैं। जो एक व्यक्ति है जो अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को लिखकर दूसरे व्यक्ति को क्या है, भेजता है, ऐसी प्रक्रिया को क्या है, इसी प्रक्रिया को पत्र लेखन कहते हैं। आगे देखिए, पत्र को अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम भी कहा सकते हैं। एक सशक्त माध्यम भी कहा जा सकता है पत्र लेखन। तो पत्र क्या है, एक कला भी है। पत्र लिखना एक कला भी है।
क्योंकि जिस यानी पत्र लिखते समय जो सरल भाषा का प्रयोग होता है, जो विनय पूर्वक जो लिखा जाता है, लिखने की जो प्रक्रिया है, वो एक कला ही है। पत्र लेखन एक कला है। ये प्रयोजन मूलक हिंदी की महत्वपूर्ण शैली है। जीवन में और व्यवहारों में भी इस शैली का महत्वपूर्ण स्थान है। पत्र लेखन जो है वो एक कला है कि जीवन में क्या है, ये जीवन में और व्यवहारों में भी जो है, ये क्या है, व्यवहारों में भी ये एक ऐसी शैली है जो कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पत्र लेखन शैली का रूप संवादी होते हुए भी उसमें संवाद नहीं होते। जो संवाद होते हैं वे एक तरफ से ही होते हैं। पत्र लेखन एक संवाद ही है, एक ही और से संवाद होता है। जैसे कि दो व्यक्ति अगर आमने सामने बैठकर अपनी मन की बातें एक दूसरे से कहें तो वो संवाद है। किसी विषय पर चर्चा करें तो वो संवाद है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये एक व्यक्ति क्या है, लिखित रूप में एक कोरे कागज पर अपने विचारों को, भावों को यानी भावनाओं को लिखकर जो है दूसरे व्यक्ति से संवाद करता है। लेकिन वो एक ही तरफ का होता है। वो खुद लिखकर उसको भेज रहा है सामने। जब तक दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर उसका उत्तर नहीं देता तो ये संवाद क्या है, अधूरा ही है, एक तरफ का ही है। संवाद होते हुए भी वो एक ही तरफ का संवाद है। पत्र लेखन शैली में साहित्यिकता होती है, परंतु साहित्यिक की गंभीरता, विश्लेषणात्मकता आदि नहीं होती। उसकी अपनी स्वतंत्र भाषा शैली होती है। पत्रों के उद्देश्य, प्रयोग और कार्य के स्वरूप के अनुसार उसके प्रकार और शैलियां भिन्न पाई जाती है। पत्र जो है वो एक साहित्यिक होती है। पत्र लेखन शैली जो है साहित्यिकता होती है। इसमें साहित्य की तरह क्या है, गंभीरता, विश्लेषणात्मकता आदि नहीं होती, लेकिन उसकी अपनी ही स्वतंत्र भाषा होती है। उसमें साहित्य की तरह गंभीरता या विश्लेषणात्मकता नहीं होती, लेकिन उसमें भाषा की अपनी ही स्वतंत्रता होती है। और क्या है, शैली होती है, भाषा की अपनी ही स्वतंत्रता होती है, अपनी ही स्वतंत्र शैली होती है। उसके प्रकार और शैलियां भिन्न पाई जाती है। पत्र के उद्देश्य, उसके प्रयोग, जो पत्र के उद्देश्य, उसके प्रयोग और कार्य जो होते हैं, वो कार्य जो होते हैं वो कार्य के स्वरूप के अनुसार पत्रों के विभिन्न प्रकार भी होते हैं। उसके कार्य, उसके स्वरूप के अनुसार पत्रों के कई प्रकार होते हैं। तो देखिए यहाँ पर पत्रों के उद्देश्य, उसके प्रयोग और कार्य के अनुसार ही पत्रों के विभिन्न प्रकार होते हैं। आधुनिक युग में पत्र लेखन को कला की संज्ञा दी गई है। इस आधुनिक युग में पत्र को संज्ञा का नाम दिया गया है, संज्ञा दी गई है। पत्र लेखन को आधुनिक युग में क्या है, संज्ञा दी गई है। पत्र में आज कलात्मक अभिव्यक्तियां हो रही है। पत्र में आज कलात्मक अभिव्यक्तियां हो रही है और साहित्य में भी इसका प्रयोग होने लगा है। पत्रों का प्रयोग साहित्य में भी होने लगा है। आगे हम देखेंगे अच्छे पत्रों की विशेषताएं। अच्छे पत्रों की विशेषताएं, तो पहली विशेषता है सरल भाषा शैली। जो पत्र लिखने की शैली है, जो भाषा है, वो बहुत ही सरल होनी चाहिए, आम बोली भाषा होनी चाहिए। जो हम दिननित्य जीवन में जो भाषा बोलते हैं, जो सरल भाषा बोलते हैं, इसी में पत्र भी लिखना चाहिए। दूसरी विशेषता है विचारों की सुस्पष्टता। जो भी विचार पत्र में लिख रहे हैं वो स्पष्ट रूप में होनी चाहिए, ये भी एक विशेषता है।
और संक्षेप और संपूर्णता। जो पत्र लिखा जा रहा है, जो विचार बताए जा रहे हैं, वो बहुत ही संक्षिप्त में होनी चाहिए और पूरे विषय की जानकारी उसमें होनी चाहिए, अधूरी जानकारी नहीं होनी चाहिए। ये भी पत्र की विशेषता है। अगली विशेषता है प्रभावान्विति। यानी प्रभावान्विति क्या है? तो यहाँ पर पत्र लिखते समय जो है, पत्र पढ़ने वाले पर क्या है, पत्र का प्रभाव पड़ना चाहिए। ये भी एक पत्र की विशेषता है। आगे विशेषता है बाहरी सजावट। तो यहाँ पर बाहरी सजावट का अर्थ ये नहीं है कि गिल्टर्स वगैरह डालकर पत्र को सजाया जाए, बल्कि क्या है, कागज का जो कागज लिया जाता है उसका भी कुछ मेजरमेंट हो, वो भी क्या है, कोरा कागज, सुंदर हो कागज। ऐसे कागज पर सुंदर लिखावट में ही, सुंदर लिपि में ही क्या है, पत्र लिखना, ये क्या है, इसको बाहरी सजावट कहा जाता है। यानी पत्र लिखना जो है वो ये कला है। इसी के अंतर्गत क्या है, इसकी विशेषता भी यहाँ पर आती है। जो पत्र लिखा जा रहा है वो कागज क्या है, उसका भी कोई एक क्या है, मेजरमेंट हो और क्या है, कोरा कागज हो और लिखावट भी बहुत सुंदर हो। तो इसे जो क्या है, पत्र लिखकर भेजा जाए, वो देखने के लिए भी बहुत ही क्या है, सुंदर और आकर्षित हो। इसको बाहरी सजावट कहते हैं। तो आगे की विशेषता है क्रमबद्धता। तो यहाँ पर क्रमबद्धता ये है कि जब कोई 2-3 विचार हम बताना चाहते हैं किसी व्यक्ति को, तो छोटे छोटे अनुच्छेदों में एक एक विषय को बताए, बहुत ही संक्षिप्त में। इसी को क्रमबद्धता कहा जाता है। ये भी एक विशेषता है। तो आगे की विशेषता है विनम्रता और शिष्टता। पत्र लिखते समय असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहुत ही क्या है, सभ्यता से, बहुत ही क्या है, सम्मान देते हुए, बहुत ही विनय के साथ पत्र लिखना, ये भी एक विशेषता है। अब हम देखेंगे आगे, पत्र लेखन में निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान देना चाहिए। पत्र लिखते समय बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। पत्र लिखते समय कुछ बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। पत्र लेखन सुबोध, सरल तथा संक्षिप्त हो। पहले तो पत्र जो लिखते हैं वो बहुत ही संक्षिप्त में हो, बहुत ही संक्षिप्त में हो। फिर दूसरी बात, पत्रों में प्रसंग अनुसार शब्द तथा वाक्यों का ठोस रूप में प्रयोग करना चाहिए। जो भी प्रसंग है उसके अनुसार जो है वाक्यों का और भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जो पत्र लिखते समय क्या है, वो ऐसे वाक्यों का प्रयोग करे जो कि उस प्रसंग के अनुसार ही हो, ऐसी ही भाषा का यहाँ पर प्रयोग करना, ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। पत्र लेखन में सभ्यता, शिष्टता तथा सद्भावना का निर्वाह होना चाहिए। पत्र लिखने में सभ्यता का, शिष्टता का, विनय का क्या है, ध्यान रखना आवश्यक है। पत्र लेखन शैली में भाव, विचार तथा तथ्यों की अनिविति होनी चाहिए। शैली और भाव, विचारों, जो पत्र लिखते समय जो भाव है उसके विचारों पर ध्यान रखना आवश्यक है। पत्र लेखन में भाषा की शुद्धता, संयोजन और प्रभावान्विति का ध्यान रखना चाहिए। पत्र लेखन में भाषा की शुद्धता, भाषा जो है शुद्ध होनी चाहिए, और संयोजन और क्या है, प्रभावान्विति होनी चाहिए, जो प्रभाव पड़नी चाहिए पत्र पढ़ने वाले पर। तो ऐसी ही भाषा में, ऐसी ही तरह पत्र को लिखना चाहिए। ऐसी ही शैली में पत्र लिखना चाहिए, शुद्ध भाषा में। वहां पर अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, कोई ही जोंकी या वर्तनी की गलतियां नहीं होनी चाहिए। ये भी ध्यान में रखने की बात है। आगे, पत्र लिखने के पश्चात उसे एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए। जो भी हम पत्र लिखते हैं वो पत्र लिखकर समाप्त होने के बाद फिर से एक बार पत्र
पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि वो हो सकता है कि कोई विचार या कोई भाव जो है, कोई विचार हम वहां पर लिखना भूल जाए, या कहीं पर क्या है वाक्यों की अशुद्धि हो, या कहीं हिज्जों की गलती हो, या कुछ वहां पर अशुद्धि हो। इसीलिए एक बार क्या है पत्र लिखने के बाद पढ़ना आवश्यक है, ये भी बात ध्यान में रखना चाहिए। और पत्र में प्रेषक यानी भेजने वाले का पता तथा प्रेषती यानी प्राप्त करने वाले के नाम पता आदि स्पष्ट रूप से लिखे होने चाहिए। तो जो भेजने वाले का पता होता है, जो जिसे भेजा जा रहा है, यानी जो पत्र पाता है, प्राप्त करता है, उसका पता बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखना अनिवार्य है। पत्र किसी भी विषय की जानकारी, सूचना, भावना, विचारों आदि के लिखित संप्रेषण का सबसे सरल, सस्ता और प्रचलित माध्यम है। पत्रचार पत्रों से परस्पर संपर्क स्थापित करने की क्रिया है। तो देखिए, पत्र किसी भी विषय की जानकारी, किसी भी विषय की जानकारी या सूचना या भावना, विचारों आदि के क्या है लिखित संप्रेषण का क्या है सरल और सस्ता एक साधन है। पत्र एक सरल और सस्ता साधन है जो अपने भावों को, अपने विचारों को दूसरों तक भेजा जा सकता है, एक ऐसा एक सस्ता साधन है। तो पत्रचार जो है, पत्रचार पत्रों से परस्पर संपर्क स्थापित करने की एक क्रिया है। पत्रचार क्या है? परस्पर संपर्क स्थापित करने की एक क्रिया है। तो आज मैंने आपको पत्र का सामान्य परिचय और कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए और पत्र की विशेषताएं कौन सी हैं, इसके बारे में जानकारी दी है। अगली कक्षा में क्या है इसी पर और भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।